हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल हिट हाई में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज का। इससे पहले मैंने पार्ट 1, 2 एंड 3 अपलोड किए हैं। आप उन एमसीक्यूज को देखिए और बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट मिल सके। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी से रिलेटेड। आइए पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज इम्प्लीमेंटिंग द पुअरेस्ट स्टेट इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम। सो अब ये पूछ रहा है नीचे कि करेक्ट ऑप्शंस कौन सा है। सो इस कंपनी को जानने से पहले हम ये स्कीम देख लेते हैं, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अब ये जो स्कीम है ये एमएसएमई से रिलेटेड है। कैसे? एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एक तरह के छोटे स्तर के एंटरप्राइजेस होते हैं। तो इन जो एंटरप्राइजेस होती है इनमें एक प्रॉब्लम होती है कि इनमें फंड्स की कमी होती है। अभी जो आत्मनिर्भर पैकेज स्टार्ट किया था हमारी गवर्नमेंट ने, उन्होंने इस स्कीम को स्टार्ट किया था जो कि एमएसएमई को क्या देगी, फंड्स देगी। मगर अगर फंड्स दिए जाएंगे इसमें गारंटी कौन देगा? तो वहां पर ये जो कंपनी है ये काम करते हैं, यानी कि जो ये नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी होती है ये 100% फंड की गारंटी देती है। सो इसलिए ये अभी न्यूज में है। सो अभी जो फर्स्ट स्टेटमेंट में इट वाज सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज का जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, इसके थ्रू ये सेटअप की गई है। तो ये एक राइट स्टेटमेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ये पूरे स्टेट इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम स्टार्ट करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बेसिकली फंड्स जो भी दिए जाते हैं गारंटी देने का काम करती है। तो अगर स्टेटमेंट हम करेक्ट देखें तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट से रिलेटेड है। अभी आपको पता है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में रिलीज की गई है। तो ये पूछ रहा है कि ये रिपोर्ट कौन लेकर आता है, तो वैसे आपको ये बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, सेकंड है जर्मन वॉच, थर्ड है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। सो अगर हम यहाँ देख ले तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जो आई है अभी, सो ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर रिलीज करती है और इसका जो बेस होता है वो होता है PM 2.5, यानी कि जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं PM 2.5 उसके बेस पर ये रिलीज की जाती है। और इसमें जो टोटल कंट्रीज है 106 कंट्री यानी कि 106 कंट्रीज में इंक्लूड की गई हैं। सो इसमें क्या बताया गया कि जो दिल्ली है वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है और जो मेजर सोर्स है एयर पोल्यूशन का वो ट्रांसपोर्टेशन, बायोमास, बर्निंग ऑफ कुकिंग फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ये सब है जिनके थ्रू बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है 2020 में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर में से चारों में से कोई भी नहीं है, बेसिकली इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है जल जीवन मिशन से रिलेटेड। ये बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है जल जीवन मिशन। सो अगर देख लेते हैं यहाँ पर पहले स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रही है इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सेकंड ये कह रही है द मिशन गोल इज टू प्रोवाइड ऑल हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया सेफ एंड एडिक्वेट वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2022। सो बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, तो ये करेक्ट है। अगर सेकंड ऑप्शन हम देखें तो यहाँ पर जो टैप कनेक्शन देने की बात हो रही है वो 22 तक नहीं हो रही है, वो 2024 तक हो रही है। सो अगर स्टेटमेंट हम करेक्ट देखें तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट है। अब जल जीवन मिशन जो है एक सिंगल मिशन नहीं है, ये काफी कुछ इसमें इंक्लूडेड है, जैसे कि यहाँ पर पाइप वाटर सप्लाई देना, इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई को देखना वाटर की, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना। इसके अलावा ये कवर करता है अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। तो बाकी जो स्कीम्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की वो इसमें इसके साथ कन्वर्ज की जाती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आइए पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। द स्कीम इज कंपल्सरी फॉर लोनी फार्मर अवेलिंग क्रॉप लोन KCC account for notified crops and voluntary for others. The scheme is being administered by concerning state government. So basically प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो स्कीम है इसका भी फेज 2 आया है। फेज 1 में क्या था कि जो ये कंपल्सरी दिखा रहे हैं लोनी के लिए, मतलब जिसने लोन लिया फार्मर्स के लिए कंपल्सरी है, ऐसा जो पार्ट 1 आया था उसके अंदर था। लेकिन जो पार्ट 2 है उसमें ये वॉलंटरी है, चाहे किसी ने लोन लिया है या नहीं लिया है, दोनों के लिए ही ये वॉलंटरी स्कीम है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, जो स्कीम है ये कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट इसको एडमिनिस्टर करती है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर हम यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट देखें टोटल, तो यहाँ स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। सो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी कि JCPOA के बारे में। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ये जान लेते हैं पहले ये किसके बीच में है। सो यहाँ पर ए स्टेटमेंट है USA न्यूक्लियर डील से रिलेटेड है, बी है ईरान न्यूक्लियर डील से, थर्ड है इराक न्यूक्लियर डील से एंड डी है यूरोपियन न्यूक्लियर डील से। अगर हम यहाँ मैप के अंदर देखें तो यहाँ पे ईरान दिखा रखा है, तो इजी है कि ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड है ये। सो जो ये प्लान था ये ईरान एंड USA के बीच में एक डील साइन हुई थी 2015 में, उससे रिलेटेड था, जिसके अंडर जो ईरान है वो अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंक्रीज कर
रहा है उसको वहां पे वो स्टॉप कर देगा और इसके बदले में जो यूएस है वो ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटा देगा। सो अभी आपको पता है कि रिसेंटली 2015 से जो अब 2019 और 20 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्लान ऑफ एक्शन को खत्म किया है, जिसके अंडर बहुत सारी सैंक्शन ईरान पे लगाई गई हैं। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं मैप में कि ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान। इसके अलावा आसपास के जो स्टेट्स हैं वो आप ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, अर्मेनिया है, टर्की है और यहाँ आप देख सकते हो इराक है। तो ये सारी जो स्टेट्स हैं ये सारी टच करती हैं ईरान। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये एजेंसी बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है दी IAEA इज ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम एंड सेकंड है इट रिपोर्ट्स टू बोथ यूनाइटेड जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। तो पहले इसका थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये बेसिकली 1957 में बनाई गई थी। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1957 में बनाई गई थी। इसका बेसिक मकसद यही है कि जो भी वेपन्स हैं स्पेशली जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हैं वो बहुत पीसफुली यूज हो और उनका किसी भी तरह से गलत तरीके का यूज ना हो। तो यहाँ जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि IAEA एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंडर काम करती है। तो बिल्कुल सच है, एक तरह से ऑटोनॉमस है लेकिन फिर भी ये यूनाइटेड नेशन से लिंक्ड है। सेकंड जो स्टेटमेंट है कि ये रिपोर्ट करती है, जो भी ये रिपोर्ट कलेक्ट करती है वो यूनाइटेड जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को ये रिपोर्ट करती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। सो यहाँ पे पूछा गया है क्वाड ग्रुप का कौन पार्ट नहीं है। सो यहाँ पे क्वाड ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है, इसको क्वाड्रिलेटरल डायलॉग भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में क्वाड्रिलेटरल डायलॉग के नाम से भी आ सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड ग्रुप से रिलेटेड है। लेकिन क्वाड ग्रुप बनाने का एक जो बेसिक मकसद है वो कहीं ना कहीं चाइना को काउंटरैक्ट करने की। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो काफी कुछ उसमें लिखा रहता है, बट जो बेसिक आइडिया वो यही है कि इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल या सिक्योरिटी लेवल पर जो डेवलपमेंट होनी चाहिए सभी पार्टनर्स के बीच में, उससे रिलेटेड है ये ग्रुप। तो मैंने यहाँ पिक्चर डाली हुई है, देखिए कि इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो ये चार दिए हुए हैं कंट्री के नाम, उसमें से जो साउथ कोरिया है वो इसका पार्ट नहीं है। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉट पार्ट ऑफ क्वाड ग्रुप, तो यहाँ पे साउथ कोरिया इसका आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया नामेरी टाइगर रिजर्व के बारे में कि कहाँ लोकेटेड है। तो यहाँ पे देखिए मैंने काफी अच्छा मैप डाला हुआ है। अगर आप टाइगर रिजर्व के बारे में देख रहे हैं तो आप सारे टाइगर रिजर्व देखिए और उसके अलावा ये भी देखिए कि कौन कौन सी स्टेट में टाइगर रिजर्व नहीं है, कि दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर नामेरी टाइगर रिजर्व को देखें तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है, यानी कि असम के अंदर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात कर रही है सेस से रिलेटेड। आपको पता है दो चीजें होती है, एक सेस होता है, सरचार्ज होता है। सेस क्या होता है? सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, और अगर सरचार्ज की बात करें तो वो एडिशनल टैक्स होता है। सो अगर हम यहाँ सेस की बात करते हैं तो ये यहाँ जो स्टेटमेंट है वो ये बोल रही है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है बट स्पेंड ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस। एंड बी स्टेटमेंट कहती है इट कैन बी लिवाइड ऑन बोथ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जो सेस होता है वो टैक्स ऑन टैक्स होता है, यानी कि जैसे आपने कोई भी टैक्स दिया, आप कहीं गए, आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, वहां पे आपने बिल के साथ टैक्स पे किया जाता है, बट उस टैक्स पे भी एक और टैक्स लगता है जिसे हम सेस कहते हैं। सो ये जो सेस होता है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। इसके अलावा ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे कि एजुकेशन सेल्स हो गया। सो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, वो कहीं और यूज नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में गया है तो इन केस अगर मान लीजिए इस बार जो सेस कलेक्ट हुआ है वो यूज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लैप्स कर जाता है, वो नेक्स्ट ईयर भी कैरी आउट करता है। अब सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों पे लगाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, टैक्स कोई भी हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, दोनों पे लगाया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट करेक्ट देखें तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है अगर हम बात करें तो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर किसके अंडर आता है, यानी कि जो 7 शेड्यूल होता है उसमें 3 लिस्ट होती है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट। अगर आप यहाँ चार्ट देख लें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तो अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है कि पुलिस, तो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर किसके अंडर आता है, ये आता है स्टेट लिस्ट के लिए, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था कि लिथियम ट्रायंगल किस रीजन को कहते हैं। यहाँ जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आंसर है वो है बोलीविया, चिले एंड अर्जेंटीना। सो अगर इस हिसाब से देखें तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो अगर बेसिक बात करें तो लिथियम ट्रायंगल जो है उसका मतलब ये होता है किन किन प्रदेशों में जो लिथियम है सबसे ज्यादा पाया जाता है। सो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम है वो चिले में होता है और सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड। आपको ये बताना है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो अभी न्यूज में बहुत ज्यादा अपीयर हुआ है किसका इनिशिएटिव है। ए ऑप्शन है चाइना, बी है जापान, सी है रशिया एंड साउथ कोरिया इज द लास्ट ऑप्शन। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये फोरम किसका इनिशिएटिव है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे और इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।